हाँ, भाग दूसरा। चलिए, मतलब ये चैप्टर का दूसरा दिन है। क्या कल हम थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लिए थे। पहली चर्चा क्या थी? बिंदु वस्तु क्या है? बिंदु वस्तु यदि एक के सापेक्ष दूसरी की स्थिति, लंबाई, चौड़ाई, आकार, आकृति, जो भी बोलना चाहें, बहुत ज़्यादा हो और दूसरी बहुत जो कम है, उसे हम बिंदु मान सकते हैं। अरे बोल। अब जैसे देख, जैसे ये है, दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम सकता है कि नहीं? अरे बोल। ऐसे मैं घुमा के ऐसे छोड़ सकता हूँ कि नहीं? घूमेगा। इसको क्या, कौन सी गति कहते हैं? घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन। बोल सही। लेकिन जो बिंदु होता है वो रोटेशनल मोशन, क्योंकि इतना छोटा उसे हम माने कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ऐसा नहीं मानते। अगर वो कर रहा है तो कोई ना कोई कण है, वो मतलब कोई ना कोई पिंड है, ऐसा हम मानेंगे। अरे बोल यार, मतलब उसको नगण्य नहीं माना जा सकता। चलिए ठीक, मतलब ये हमने पढ़ा। अभी दूसरी हेडिंग क्या पढ़ा? दूरी क्या है? अरे दूरी क्या है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। विस्थापन क्या है? दूरी कौन सी राशि? सदिश। सदिश। विस्थापन मात्रक, बीमा, प्रकृति, दूरी, दूरी की सदैव पॉजिटिव, समय के साथ सदैव नहीं आया, नहीं आया। ठीक, हमने यहाँ तक देख लिया था कि सवाल चल रहे थे। अरे बोल, सवाल चल रहे थे। अरे हमने सवाल में क्या क्या पढ़ा? कुछ नहीं पढ़े। वृत्त वाले पढ़े लिए थे यार, वृत्त वाले पढ़े लिए थे, नहीं पढ़े थे। अच्छा, वृत्त ऐसे जैसे वृत्त की परिधि पर वो जा रहा है, वो मतलब हम यहाँ से यहाँ तक मान लो गए 90 अंश का कोण, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए, तो बताइए दूरी कितनी? इसकी त्रिज्या r है, तो दूरी है इसकी 2πr/4। अरे नहीं आया। लेकिन अगर मैं पूछूं विस्थापन कितना, तो विस्थापन यार ये अंतिम स्थिति है और ये इनिशियल है, वो फाइनल है, तो इसके बीच की न्यूनतम लंबाई मतलब ये इसका विस्थापन है। बोल सही। अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना है? √2r। कितना है? इसका विस्थापन √2r है। लेकिन चली गई दूरी, दूरी मतलब ये वाला भाग, कर्व, ये है 2πr। क्या है? पूरा कर्व होता है, उसका 1/4 भाग, यानी 2πr/4 इसकी चली गई दूरी है। अरे नहीं आया, नहीं आया, आया। एक बार क्वेश्चन करा था, यहाँ से यहाँ तक उसे चला दिया था। अब फिर पूछा था दूरी और बटे विस्थापन में सही संबंध कौन सा है, तो बता दूरी कितनी? πr। अब विस्थापन कितना? 2r। r से r निपटा दिया था, π/2 लिखा था, π/2 रेडियन लिख दिया या π/2 लिख दिया। अरे बोल, बताइए। और ऑप्शन दिया था ऐसे, देखा ऐसे बच्चों का इसलिए गड़बड़ हो गया। π/2 पाई, फिर तीसरा दिया था 3π/2, और भी क्या था? इनमें से कोई नहीं, तो लड़के सब उनमें से कोई लगा नहीं, लगा दिए। रीजन, क्योंकि ये सब अंश दिए। अरे दिए कि नहीं? ये 90 अंश लिखा है, ये 180 अंश लिखा है, वो 270 अंश लिखा है, और इसमें से जो दूरी और विस्थापन है वो कोई लेंथ मिलनी चाहिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? 3:2, 5:2, ऐसे कुछ मिलता है, और वो सब अंश अंश लिखा है। तो लड़के बिना हल करे इन जो जल्दी में रहते हैं गड़बड़ करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। ये कंपटीशन का अचानक मुझे ध्यान आ गई। हाँ, फिर से कल हम लोगों का जो सवाल था, एक बंदा, पहले तो आप समझें कि हमेशा आप लोगों को जो दिशा है वो कैसे ली जाती है। तो हमने बताया न्यूज कैसे, ये n, ये e ऐसे चलते बेटा, और ये है w, और ये है ऐसे चलते। और e मतलब क्या होता है? w, ये दिशाओं के अंग्रेजी में नाम है।
कुछ लोग सोच रहे ये क्या है। अब क्वेश्चन क्या था, एक बंदा पहले 4 मीटर पूर्व की ओर जाता है, कल वाला क्वेश्चन, जाते जाते एक होमवर्क बोला था, अरे सही, फिर 4 मीटर पूर्व की ओर जाता है, अरे गया, फिर 1 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, फाइनली वो यहाँ आया है, यहाँ है। अब मेरा क्वेश्चन था कुल चली गई दूरी, तो बताइए कितना है, ये बता दूरी 9 मीटर, सबका आया। कुल विस्थापन अच्छा बताइए, ये फाइनल है और ये इनके बीच की ये जो लंबाई है इसको हम विस्थापन कहेंगे, न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं, और दूरी कहते हैं जहाँ उसके कदम पड़े हो, चली गई दूरी को, मतलब जहाँ जहाँ वो गया हो उस पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। तो गया तो यहाँ 4 था, फिर 4 इधर गया तो 4 4 8 पे 1 लौटा आया, कुल मिला के 9 मीटर चला। लेकिन विस्थापन ऐसा कोई जरूरी, विस्थापन हुआ करता है अंतिम और प्रारंभिक 2 बिंदु बनाओ और सीधे सीधे लाइन खींचो, और जो लाइन आएगी उसे हम विस्थापन कहेंगे। अरे बोल यार, तो विस्थापन तो ये है ना। अब गौर से देखो ये दूरी कितनी है, 4 मीटर, ये दूरी कितनी है, क्योंकि 1 मीटर तो घट गया, 3, अरे नहीं आया, करना चाहिए, ख़त्म बात। अरे आया, लगाऊं, लगा लूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 5 मीटर, खत्म। 4 चौक 16, 3 का 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट 5 आया। चलिए दूरी विस्थापन और क्वेश्चन कराए, चलिए ठीक। दूरी विस्थापन की जगह आप डालें अभी ग्राफ बचा है, थोड़ी सवाल कराए थे, बीमा राशि मात्रा के सबोच्च के हेडिंग डालो, ग्राफ लिखो, दूरी तथा समय, हाँ दूरी तथा समय, दूरी तथा समय ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूरी तथा समय ग्राफ, दूरी तथा समय ग्राफ। देख इधर, ग्राफ थोड़ी थोड़ी समझना है, पढ़ना है, पहले उसको थोड़ी रीजन समझ लें, पढ़ना सीखें। ये क्या है, ये है मान लो टी टाइम, ये क्या है यस मतलब दूरी, इसको शॉर्ट में एसटी ग्राफ भी कहते हैं। अरे बोल यार, अब मुझे एक बात बताओ, ग्राफ थोड़ी थोड़ी पढ़ना, 3-4 ग्राफ है, इसके बाद ग्राफ को कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब पूरा जो 1 घंटा इसी के बारे में समझना है। मान लो ये आपका 0 है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 4 सेकेंड, ये आपका 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है। मान लो एक बंदा है यहाँ, पहले सेकंड में कितनी दूर पर था, पहले सेकंड में कितनी दूर, अरे बोल दे, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, 5वें सेकंड में, अरे यही है, अरे है, अरे भाई समय बदल, अगर मैं ग्राफ ऐसे खींच दूं, अगर मैं ग्राफ ऐसे करके ग्राफ बड़ा जल्दी सुन लिया, अच्छी चीज़ें आज तक नहीं सुन पाए। फिर से अब तुम्हें चिल्लाने, पहले तो गला देख यार, पिछले 4 घंटे चिल्ला चुका हूँ। हाँ इधर पहले सेकंड में कितना, दूसरे सेकंड में, अच्छा अगर मैं ऐसे करके ग्राफ खींच दूँ इसका क्या अर्थ है, केवल समय बढ़ रहा, अरे बढ़ रहा है, जबकि देख पहले सेकंड में भी 3 मीटर में था, दूसरे में भी 3, चौथे में भी 3, 5वें में 3, 3 3 3। इसका मतलब अगर मैं यहाँ हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ, तू बेटा जय
वहाँ है, तुम्हारे हमारे बीच की दूरी 3 मीटर है। तो पहले सेकंड में कितनी है? 3 मीटर। दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में 1 घंटे 3 मीटर रहेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो अपनी जगह रुका है, मैं अपनी जगह रुका हूँ। क्या हो? तो हमारे तुम्हारे बीच समय तो रोक नहीं सकते कि हम दोनों रुके, समय भी रोके। समय सदैव बढ़ेगा। तो ये ग्राफ समय के साथ गया है, दूरी के साथ। इसका मतलब वस्तु किस अवस्था में है? अरे बोल यार, वस्तु किस अवस्था में है? हाँ, अब देख, पहली बात, अभी ग्राफ पढ़ना थोड़ी सिखा रहा हूँ, अभी तेजी से आना चाहिए। अच्छा ठीक, मान ले मैं ऐसे खींच दूँ। ओए बता, 1 सेकंड में कहाँ पे है? 1 मीटर। तीसरे सेकंड में कहाँ है? 14 सेकंड में कहाँ है? तो इसका मतलब समय के साथ बंदे के बीच का गैप भी तो बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो पहले सेकंड में मुझसे कितनी दूर पे था? 1 मीटर। दूसरे सेकंड में 2 मीटर। तीसरे सेकंड में पता है वो हमसे दूर जा रहा है, हमारी ओर आ रहा है, तभी तो बीच का गैप बढ़ रहा है। नहीं है। अरे आया, अब मान ले ऐसे करके खींच दूँ। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कक्षा 9 में पढ़ाई जाती है। अभी ये ना कहना सर नहीं था 9 में था, अब पढ़ाया मास्टर की नहीं पढ़ाया, तो मैं 9 की चीज़ें तुम्हें रिवीजन आया करा रहा हूँ। वैसे मेरा ये पढ़ाना धर्म नहीं है, मैं आगे चालू करना चाहिए था मुझे सीधे उठाना चाहिए था प्रवणता, ले बन खत्म। लेकिन अब चालू हूँ तब भी इस तरह से पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कितना है? 5 मीटर। कितना है ये? कितना है? 5 मीटर। ओ सॉरी 5 सेकेंड। अरे कितना? तो बता 5 सेकेंड में कितना दूर पे था? अरे बोल, मतलब ये 5वां सेकेंड था और हमारे तुम्हारे बीच की दूरी कितनी है? अरे कितनी? हाँ 5 मीटर। अच्छा बता 6वें सेकेंड में दूरी कितनी? घटी बढ़ी? 7वें, 8वें, फिर से यहाँ। अब देख सोच, ये और वो 5वें सेकंड में, यानी वो और उधर वो बैठा हो। ओए हाँ, अभी कितना? 5 मीटर का गैप है। किस सेकंड में? 5वें सेकंड में। 6वें सेकंड में 4 मीटर, 7वें सेकंड में 3 मीटर, 8वें सेकंड में, 9वें सेकंड में, 10वें सेकंड में 0 मीटर। इसका मतलब क्या? वो मुझसे मेरे पास आ रहा है, मुझसे दूर जा रहा है, और 10वें सेकंड में मेरे पास ही आ गया। अरे बोले यार, तो इसका मतलब अगर ग्राफ ऊपर को जा रहा है तो हमसे दूर जा रहा है, और ग्राफ अगर नीचे को जा रहा है तो हमसे। अच्छा बता, अगर ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, अगर ग्राफ ऐसे करके खींचो तो दूर, और ऐसे करके पास। एक क्वेश्चन था, थोड़ी देर समझे, कच्चे सब 9 की चीज़ें अभी बेसिक। जब 11 का आएगा तो तुझे मज़ा आने लगेगी, समझ जाना 11 का आ गया है, समझ में आने लगेगा। तो ग्राफ, मैं 11 का जो ग्राफ रटवाया हूँ प्रवणता से रटवाया हूँ कि नहीं, तो समझ में आने लगेगा। देखा वैसे एक मैडम है, एक NCERT क्वेश्चन है, आधे घंटे में ऑफिस जाती है। ये मान लो 9 बजे चलती है, शायद 9:30 में अपने ऑफिस पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच गई? ऑफिस। शाम के 5 बजे तक रुकती है। तो मान ले शाम के 5 बजे तक रुकने के लिए कैसा ग्राफ बनाते हैं? सीधी ऐसे ग्राफ खींच दूँ, मतलब वो रुका हुआ है ना यार, अभी फील कराया था कि नहीं? ऐसे खींच दूँ मतलब वो जा रहे हैं ना। अब फिर वो कह रहा है कि आधे घंटे में फिर से घर आ गई, तो मतलब 5 बजे तक घर, वो इस ऑफिस में रही, 5:15 में अपने घर आ गई, 5:20 में आ जाए, 20 मिनट में। हाँ वही है, 5:30 में घर आ गई। अरे आया, अभी जब NCERT क्वेश्चन आएगा तब और अच्छे से पढ़ लेंगे, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ। अब देख कहाँ से गई थी? घर 9 बजे से, फिर ऑफिस में रही, ये ऑफिस है, फिर यहाँ 5 बजे तक ऑफिस में रही, फिर 5:30 बजे घर आ गई। अब इसका मतलब यहाँ से गई थी तो होम ये, और यहाँ पहुँची तो 2 टुकर ना, इस घर से उस घर चली गई। अरे आया, मतलब अब यही वाले घर आ लौटी है। अब ये नहीं कि तुम यहाँ से उठा के ले घर आ गई, नहीं है। अगर तू ऐसा ग्राफ बना देता तो फिर दिक्कत क्या थी? जब वो घर आती तो कितना बजा होता? 9, जबकि कितना बजा होना चाहिए? ऐसा संभव है क्या? इसका मतलब जब वो घर आ रही थी तो समय बैक हो रहा था, ऐसा संभव है क्या? अरे आया नहीं आया? तो ये जो ग्राफ आगे खींचा है,
इसका मतलब उसके दो, अब देख यहाँ ऑफिस पहुँची थी कितने बजे, 9 बजे, 9:30 मतलब 5 बजे तक, 9:30 बजे पहुँची थी और 5 बजे तक रही थी। तो ऑफिस ये भी, ऑफिस ये भी, ऑफिस ये, अब ऑफिस थोड़ी ये चल रहा है, ये ऑफिस चलता रहा 5 बजे तक, समय चलता रहा, वो ऑफिस में बैठी रही 5 बजे तक। तो ये जो ग्राफ है ये समय चल रहा है, इसमें थोड़ी पढ़ना आया। अब देख इधर, हाँ तो लिखो बेटा सरल, मतलब कौन सी हेडिंग डाले, दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। इन सभी ग्राफों को अपने इतने अगर दिमाग में इतना जोर नहीं डालना तो ग्राफ को 2 तरह से पढ़ते हैं। मेरी बात समझ, गौर से तुरंत आएगा। मान लो मैं ऐसे ग्राफ खींच दूँ, ये कौन सा ग्राफ है, यस, और ये कौन सा है, अरे बोले यार, यस टी ग्राफ है। मान लिया यहाँ थीटा है, कितना है, तो यहाँ यम बराबर क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे, अरे यार लंब बटे लंब कितना, अरे लंब कितना, आधार कितना, तो ये किसका सूत्र है, दूरी बटे समय किसका सूत्र है, हाँ किसका है। अब देख तुझे 11 में ऐसे पढ़ना है, अभी तक जो पढ़ा है वो भूल जा क्योंकि पढ़ा नहीं था। अब ऐसे पढ़ना है, पहले तुझे क्या करना है, यम बराबर tan थीटा, यानी यम डायरेक्ट किसको बता रहा है, अरे बोल, अगर मैं कह दूँ थीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब तुम बोलोगे यम कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका बेग कांस्टेंट है, बोल सही। मैं कह दूँ थीटा 0 है, क्या कह दूँ, थीटा 0 है तो यम 0 है, यम 0 मतलब उसका नहीं है। अरे बता, अगर थीटा बढ़ जाए, अगर थीटा तो मतलब यम उसका बढ़ रहा है, अगर यम बढ़ रहा है मतलब उसका बेग नहीं आया। अगर थीटा घट जाए तो यम घट रहा है और बेग घट रहा है। हाँ अब थोड़ी मैं देखूं, लिख तो कभी भी लेंगे। पहला, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बता बेटा थीटा कितना, हे कुंभकर्ण बोल, जय वीरू, इसका थीटा कितना, 90 ना। अच्छा कुछ सोच रहे होंगे थीटा लेना किधर से था थीटा यक्स अक्ष के साथ, समय अक्ष के साथ, तो समय अक्ष के साथ ये थीटा पता कितना, 2 पैरेलल है, अरे बोल, तो थीटा कितना, तो यम कितना, तो बेग कितना, मतलब जिसका बेग 0 किस अवस्था में, और अभी मैं तुम्हें यही रटवा रहा था 9 के स्टाइल से, अब ये 11 का स्टाइल है। अरे आया, अब हमें कुल मिला के थीटा पे जोर डालना है, गौर समझ। पहले पूरा ग्राफ आना चाहिए फिर लिखवाऊंगा, ग्राफ में 2-3 लिखवाऊंगा खत्म हो जाएगा। बोले यार, मतलब बैठा है ऐसे, ये बता, ऐसी सीधी रेखा है, थीटा घट रहा है बढ़ रहा है कांस्टेंट है, अरे थीटा घट रहा है बढ़ रहा है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब यम, इसका मतलब बेग, इसका मतलब त्वरण, अरे त्वरण 0, त्वरण की डिफिनीशन क्या है, बेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, और जिसका बेग कांस्टेंट है तो परिवर्तन कहाँ हो रहा है, मतलब त्वरण नहीं है। चल फिर से, अरे ठीक, ऐसे अच्छे बच्चे कैसे, ऐसे बता, थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है कि कांस्टेंट है, थीटा घट रहा है बढ़ रहा है कांस्टेंट है, 90 से छोटा है कि 90 से बड़ा, तो प्रवणता माइनस की लेकिन कांस्टेंट, हाँ प्रवणता एक दिन का ग्राफ है, सरल रेखा वाला, जो उस दिन ना रहे होंगे वो सोच रहे हैं ये यम क्या है, वो पूरा 1 घंटा में प्रवणता समझाया था, लिखवाया भी था, अरे आया था। अच्छा ठीक, अगर यम मतलब थीटा आपका 90 से बड़ा है
और कांस्टेंट है, तो प्रवणता माइनस की है, और तो वेग आपका माइनस का है और कांस्टेंट है, वेग आपका। तो बताओ त्वरण कैसा है? अरे यार वेग कांस्टेंट है तो फिर बाकी सोच रहे नहीं ना। वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठे, मोटरसाइकिल में बैठे, अचानक एक्सीलेटर दबा दिए, मतलब त्वरण उत्पन्न हुआ। उससे एक्सीलेटर बढ़ रहे हैं ना, और त्वरण को एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन से एक्सीलेटर बना है। अरे आया, त्वरण से एक्सीलरेटर बना है। अच्छा ठीक, अब एक एक बंदा बताएंगे, एक एक लोग। सुनील यादव बता बेटा, कोण घट रहा है बढ़ रहा है? कोण घट रहा है बढ़ रहा है? ये वाला कोण घट रहा है बढ़ रहा है? थीटा बढ़ रहा है, बोल सही बता। 90 से छोटा 90 से बड़ा प्लस का है, इसका मतलब प्रवणता बड़ा घटा बड़ा प्लस का। बता वेग घट रही है बढ़ रही है? अरे बोले यार, वेग घट रहा है बढ़ रहा है? अब प्लस का कि माइनस का? अरे नहीं है। बता त्वरण है कि नहीं है? बता पॉजिटिव नेगेटिव? नहीं है। कैसे समझ गए पॉजिटिव? वेग बढ़े तो प्लस का, वेग घटे तो बस पूरा ग्राफ खत्म। यही करना है। फिर से शुरू से। अब देख टाइप, पहला मैं ये दिखाया करता हूँ, इसको लिखा करता हूँ यस, इसको लिखता हूँ टी, और ऐसे खींच देता हूँ, ऐसे खींच देता हूँ। इससे तुम्हें केवल दो दिमाग लगाना है कि एक मैं यम लिखूंगा, सॉरी एक पहले मैं थीटा लिखूंगा। थीटा आपका देखूंगा कि कांस्टेंट है, मतलब 90 अंश से छोटा है कि 90 अंश से बड़ा है। 90 अंश से छोटा है कि 90 अंश से कि जीरो है? अरे बोल। तो बता यहाँ पर थीटा 90 अंश से छोटा है, बड़ा है कि जीरो? इसका मतलब थीटा आपका जीरो है। कितना है? अगर थीटा जीरो है, अगर थीटा तो यम भी कितना है? ऐसे लिखें, थीटा इसका है जीरो, तो यम भी कितना? जीरो। और यम मतलब यम बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एक बार इधर लिख लें, बार बार नहीं लिखेंगे। यम बराबर लिख सकते हैं tan थीटा, और tan थीटा बराबर वी अपान, सॉरी यस अपान टी बराबर वी। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही? अरे बोल यार। हाँ, तो अगर तो इसका यम जीरो है तो इसका मतलब इसका वेग जीरो है। क्या है? बता त्वरण कितना है? जीरो, पहली कंडीशन। दूसरा मान लो ये आपका ऐसा और ये क्या है? ये आपका ऐसा और ये, बता ऐसे करके खींच दूँ। बता इसका थीटा कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है? थीटा क्या है? कांस्टेंट। अरे बोल यार, CONST। बता 90 अंश से छोटा 90 अंश से बड़ा, मतलब लेस देन 90। अच्छा बता, अगर थीटा तो यम कैसा है? कांस्टेंट। और ये प्लस का कि माइनस का? अच्छा यम किसको वेग करता है? इसका मतलब वेग क्या है? कांस्टेंट। प्लस की माइनस की? प्लस की। अगर आपका ये कांस्टेंट है तो मतलब त्वरण कितना है? खत्म। पढ़ते रहो ग्राफ। ग्राफ का मतलब ताजमहल ना आएगा, ऐसे लाइन ही आएगा। ठीक है? कुछ लोग तो सोच रहे ग्राफ आएगा कब। तो ये फ्रेम है, और ये जो एक लाइन तुम्हें दिख रही है बीच में, ग्राफ है। चल ठीक, तीसरा फिर से छोटी छोटी बात करना है यार। बता मैं ऐसे खींच दूँ, बोलेंगे ये है थीटा। थीटा बता कांस्टेंट। अरे बोल यार, 90 अंश से छोटा बड़ा? 90 अंश छोटा कि बड़ा? बड़ा। अच्छा बता, अगर ये ऐसा है तो यम कैसा है? कांस्टेंट और माइनस का, तो इसका मतलब वेग कैसा है? कांस्टेंट और माइनस का। तो बता त्वरण कैसा? त्वरण जीरो है। नहीं आया? नहीं है, छाप। हाँ क्या? तो माइनस का क्यों होगा? ASTC पढ़े हो? द्वितीय चतुर्थांश में tan का पद ऋणात्मक होता है। हाँ लिखो, ST ग्राफ डाले थे। ST ग्राफ की लिखो, ST ग्राफ की स्थितियाँ, कंडीशन ऑफ ST ग्राफ। हेडिंग डाले कंडीशन ऑफ ST ग्राफ।
अरे डाले दे, जिसमें पहला दूसरा तीसरा 3 कंडीशन आपको दिख रही होंगी, छापे। यार देवी जी कब से बैठना है बेटा? देखिए आगे, हाँ भाई लोगों, फिर से कितने लिखे? 3 4 14। देखो बेटा इधर, ये आपका यस, ये है आपका टी। गौर से, ये करने होगा नंबर है। अब मैं ऐसे करके खींच दूं, दिखा? बताओ बेटा, थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये जो करने होगा वही बोलेगा। थीटा घटा बढ़ा? लड़कों बोलो नहीं, थीटा घट रहा है। थीटा घट रहा है बढ़ रहा है? आया समझ में? चलो ठीक। ए इधर तू बता भाई, घट रहा है बढ़ रहा है? हाँ, इतना हंस कह रहा है? बढ़ने में हंसा और घटने में रोया जाता है क्या? फिर यार तुम्हें समझ में आया ना? अच्छा ये कैसे समझ गए? ग्राफ देखकर, चूंकि ग्राफ है पढ़ रहे हो, मुझे देख के नहीं। थीटा पढ़ा, चल ठीक है पढ़ा, मान लिया। बता 90 अंश से छोटा कि बड़ा? नहीं है, नहीं है। अरे कैसे समझ जाओ? जहाँ मैं तुझसे पूछूं वहाँ एक ऐसे करके लाइन खींच दिया कर, फिर ऐसे करके लाइन लिखे, फिर यहाँ 90 अंश मतलब ऐसे करके होता है क्या? तुम्हें बात पता है ना? अगर ऐसे आए तो 90 अंश से बड़ा और इधर आए तो 90 अंश से नहीं है, नहीं है। इसका मतलब 90 अंश से छोटा। दो चीज़ें चेक करनी है, एक ग्राफ घट मतलब थीटा घट रहा है कि बढ़ रहा है कि जीरो है कि कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात 90 अंश से छोटा कि 90 अंश से। अब देख ये यम थीटा होता है वो प्रवणता को व्यक्त करता है, इसका मतलब प्रवणता बढ़ रहा है और पॉजिटिव है। प्रवणता पॉजिटिव, इसका मतलब प्रवणता किसको व्यक्त करता है? वेग को। अरे बोल, तो वेग आपकी वेग बढ़ रहा है और कैसी है? तो जिसका वेग बढ़ रहा है वो त्वरण कैसा रहेगा? त्वरण रहेगा कि नहीं रहेगा? और रहेगा कैसा? हाँ, अरे आया कि नहीं आया? पांचवा, फिर से, ये यस है और ये क्या है? ये हाँ? ये यस है और ये ठीक है। मैं कुछ ऐसे करके खींच दूं। पहली बात मुझे बताओ, ग्राफ घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो सॉरी, कोण घट रहा है कि बढ़ रहा है? ये वाला कोण है, घट रहा है बढ़ रहा है? मतलब थीटा घटा और कोण 90 अंश से छोटा बड़ा, लेस देन 90। अरे बोल, लेस देन क्या? उल्टा बना। थीटा छोटा है 90 अंश से, ठीक तो है? हाँ, जिधर छोटा हो उधर एक मुंह, जिधर बड़ा उधर। थीटा छोटा है 90 से, ठीक तो लिखा है? हाँ, अरे ठीक है। तो प्रवणता घट रही है बढ़ रही है? और कैसी? 90 अंश से छोटे ही तो प्लस, 90 अंश से बड़ी तो। हाँ, अच्छा वेग बताओ, घट रहा है बढ़ रहा है? मतलब घट रहा है। और बता त्वरण कैसा? त्वरण कैसा? माइनस प्लस। खत्म। आया नहीं आया? अरे होता है यार। फिर एक और, एक ग्राफ और बनाओ बेटा, अगला, अगले दो और उतारो। चौथा पांचवा उतार लो। एसटी ग्राफ है, एसटी ग्राफ। यही सब ग्राफ की रीडिंग है।
केवल आपको एक चीज़ ध्यान देना है, थीटा निकालना है। कभी ग्राफ में फंस जाना बताना मुझसे। ऐसी सब चीज़ें किताबों में लिखी ना मिलेंगी। तो जैसे इतनी स्टैंडर्ड किताब लिया, थोड़ी पढ़ाए अनुभव आने लगता है, इसलिए तभी तो तुम लोग आए हो पढ़ने, और इनको आप भी लेके जाए यहाँ से तो फ़ायदा है। बाकी बैठे आप देख रहे हो क्या मतलब। हाँ, अगला देख इधर एक चीज़ और, त्वरण आपका अगर पॉजिटिव और निगेटिव कभी मान लो ना समझ में है, पॉजिटिव और निगेटिव ना समझ में, तो आपको कुछ ऐसे समझ में। एक आध उदाहरण और बताएं फिर समझाता हूँ। कितने हो गए? 5 6, छठवां। इधर यार देख के इस बार किसी का गलत ना हो, सब पहले से लिख ले जाए तो मतलब मेरे पढ़ाने का मकसद पूरा हुआ। अगर मुझे को बताना पड़ा मतलब कोई मतलब नहीं है। क्या करूं यार, तो बड़ा खुश हो गया। अब बता इस ग्राफ में कौन सा ग्राफ है? हाइपरबोला। कुल मिला के एसटी ग्राफ है जो हाइपरबोले टाइप का है। थीटा यार ये थोड़ी, हाँ ठीक है हटा। थीटा घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है कि घट रहा है बढ़ रहा है? अच्छा थीटा कौन सा लेना था? अब बोल, घट रहा है बढ़ रहा है? अच्छा ठीक है। अच्छा थीटा का मान 90 अंश से छोटा कि बड़ा? 90 अंश से बड़ा है थीटा का मान, बोल सही। और थीटा मतलब प्रवणता, प्रवणता इसका मतलब प्लस की माइनस की? प्लस की माइनस की? माइनस की। इसका मतलब अगर यम माइनस का मतलब वी कैसा? वी कैसा? अगर वी माइनस का तो बता त्वरण प्लस का कि माइनस का? प्लस का माइनस का? प्लस का कि माइनस का? अरे देख इधर थीटा बड़ा, अरे थीटा बढ़ रहा है घट रहा है? पहले ये यार घट तो रहा है। थीटा मतलब होता है ढलान। अब सोच कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ूं फिर यहाँ, तो नीचे आने में थोड़ी आसानी होने लगी ना। ढाल यहाँ बढ़ नहीं रहा। अब बोल ठीक है। अरे यहाँ पहले ढाल बहुत ज़्यादा है यार, पहले ढाल बहुत ज़्यादा है, अब ढाल थोड़ी कम होने लगा। नहीं आ रहा है यार, अभी कार नहीं आ रहा। मैं तुझे यहाँ छोड़ दूँ, यहाँ अब फिर ही कर दूँ, बता तू, तुझे नहीं उतरने में आसानी होगी, थोड़ी दिक्कत होगी। अरे मैं उतर ही नहीं पाऊँगा। क्या 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 बोला, क्या बोला यार? कसम से आइटम आया यार एकदम। तुम लोग 1 मिनट में वीडियो रहूँगा पहले, बाकी चीज़ें कहाँ ले जाता है यार। इसी जानते हो ये क्यों पढ़ाया हूँ और ये कन्फ्यूजन में क्यों लाया हूँ, जिससे तुम्हें थोड़ी मैं नई चीज़ बता सकूँ, जिससे तुम्हें समझ में। देख इधर सब ग्राफों को उठा के एक ट्रिक, अगर तुझे ऐसे करके सोचना है, अगर इस डायरेक्शन में हो तो v प्लस का, और अगर इस डायरेक्शन में है तो v नहीं है या नहीं है?
यहाँ रहो तो V 0 आया। सबका ट्रिक एक साथ है। अब देखना जो बाकी पीछे पड़े थे वो और सरल लगेंगे। अगर सीधा कटोरा तो A प्लस का, अगर उल्टा कटोरा तो A खत्म बात। अरे आया। फिर और A V प्लस का A प्लस का, बता चाल घटी की बढ़ी। V प्लस का A प्लस, A जानते हो क्या है? एक्सीलरेशन। दो वो इधर जा रही थी प्लस में, प्लस मतलब समझ रहे हो ना, इधर जा रही थी वस्तु इधर प्लस में, और हमने एक्सीलरेटर भी प्लस में ही ले लिया, मतलब चाल घटी बढ़ी। अरे बोल यार, मान लो ये माइनस का ये माइनस का, बता चाल घटी बढ़ी। अरे इधर माइनस में जा रही थी, उधर ही वो एक्सीलरेटर ले तो इधर तेज बढ़ी यार। मान ली ये इधर जा रही थी इधर, हम एक्सीलरेटर ले रहा हूँ अपोजिट में। अरे बोल, वस्तु जा रही थी इधर, एक्सीलरेटर लिया जाए अपोजिट में, तो चाल घटेगी बढ़ेगी। अंतरिक्ष यान सुने हो, वो कौन है? मंगलयान। हम कुछ साल पहले एक जो है यान मंगल पर भेजे, ये विश्व का रिकॉर्ड है, और इससे आपको खुशी होनी चाहिए। केवल विश्व में हम ही कर पाए, तो तुमसे इससे कहाँ लेना देना। सोच रहे कौन मैं चला गया हूँ, लेकिन तब भी हमें भारत की बात है, खुश हो। उसमें क्या किया गया था कि जब मंगल के ठीक समय पहुंच गया था, पहले इसकी पहले मूवी देख लेना पूरी, वो लगभग 85% सही है, मतलब 85% जो स्थितियां वहाँ घटी थी उसका सही। हाँ गजब। आप गौर करिएगा, तो उसमें क्या था कि मान लीजिए जब मंगल और पृथ्वी जब एक दूसरे के एकदम समीप आते हैं, उस दिन उसको छोड़ना था। अरे बोल, किस सितंबर को? 24 सितंबर को। और पृथ्वी से मंगल तक जाने के लिए लगभग 7-8 घंटे लगते हैं, मतलब इतनी स्पीड से उन्हें छोड़ना था। तो शायद 2-3 घंटे उसमें मिस हो गए थे, कोई मतलब कनेक्शन नहीं मिला। अब हाँ, पानी वानी ऐसा कुछ बरस रहा था, तो फिर वो जो स्पीड वो भी स्पीड एडजस्ट करनी थी। तो जब यहाँ पहुँचा था तो इतनी ज़्यादा उसकी स्पीड हो गई थी कि जैसे मंगल में पहुँचता पूरा टकरा के ख़त्म हो जाता। लेकिन उन्होंने दिमाग क्या लगाया, इसका मोटर बंद करा, तो जड़त्व के कारण वस्तुएं चलती रहती ना, बात पता है कि नहीं। और उसको धीरे से सिग्नल की सहायता से उल्टा कर लिया, मतलब अभी इधर मुंह था, मोटर बंद करके इसका मुंह ऐसे करा और पूरी एक्सीलेटर ले लिए, तो बता जाएगा इधर की इधर, जाएगा तो उधर जड़त्व के कारण, क्योंकि उधर एक्सीलेटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पूरा बल लगा रहा है इधर। तो जाते जाते ठीक पहुंचने के जस्ट पहले ऐसा लगा टूट गया, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर से सिग्नल मिला, हम सोचे बच गया, और बहुत खुशी होते वैज्ञानिक। अरे बोले यार, अगर उसको उस तरह से नहीं रोका जा सकता था कि ब्रेक लगा दो धीरे धीरे रुक जाता, क्योंकि अब इस स्थिति थोड़ी उल्टा हो गई थी। तो हमने इसको इधर को इंजन हम चलाया अपोजिट को, और वो इंजन इतनी तेज़ी से जा रहा था कि चल रहा था उल्टा, और हम चला रहे थे इधर। तो वो क्या है, वही चीज़ इधर मैं बता रहा हूँ। ये जा रहा है इधर, मैं बल लगा रहा हूँ इधर, तो वेग घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। अरे आया नहीं आया? अच्छा बता, अगर ये इधर जाए और मैं वेग लगाऊँ इधर, बता वेग घटा बढ़ा? अगर ये सेम है तो बढ़ता है, और अगर अपोजिट है तो ये नोट करके लिखो। अब यार इससे अच्छा ग्राफ मैंने नहीं पढ़ाया, बहुत बड़ी बात है करती, अगर तुम लोग समझ गए होगे तो। उतारो अरे उतर गया।
उतरा? आ जाओ बेटा, सभी एक स्वर में बोलेंगे। हाँ, 8 बोला है, समय हो गया। ये एक स्वर में बोलते हैं बस। 2 मिनट आप लेट छोड़े मतलब बवाल है। इधर भाई साहब, इधर। अरे ठीक है, इस पॉइंट पर एक ऐसा बिना कुछ सोचे, बिना, यही जो अभी ट्रिक है, खोल के बैठ लो, आराम से बोलो। एक ऐसा, ये आपका एसटी ग्राफ है, इसमें कोई दुरा है? बता कैसा? माइनस, क्योंकि उल्टा कटोरा बनेगा। नहीं है, नहीं है। अरे बोल, बताओ वी कैसे? ये ढंग से देख तो, ये वी कौन सा वाला सिरा है? इधर वाला, वी प्लस का। बता, चाल घटेगी कि बढ़ेगी? मतलब हाथ हो गए यार तुम लोग। बता, इस पॉइंट पर वी कैसा? एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वी कैसा? ए कैसा? प्लस का? नहीं है, नहीं है। सौ कटोरा। अरे वही यार, चाल घटी बड़ी। ले यार, सब आने लगा। फिर से एक और पीछे। कुछ तो करे, फुल पैसा वसूल है यार ये। हाँ, तुझे भी ऐसा लगा कि 300 देख के पछता रहा है? बढ़िया पढ़ा रहा हूँ ना मैं? हंस रहा है। हाँ देख इधर। अरे बोल, एक बिना को सोचे, वो लास्ट वाले 3 से, उन्हें आप नोट करके जो अभी लिखे थे। वी कैसा? ए कैसा? कटोरा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 0 ले। हे दुष्टों, कटोरा बनाओगे क्या इसका? अरे नहीं बनेगा यार। अच्छा वैसे सोच, थीटा थीटा, जब थीटा कांस्टेंट हो तो बे कांस्टेंट होता है, बे कांस्टेंट तुरंत 0 होता है। अब यार सब कुछ उन्हीं 3 नोट से समझना है। इसमें कटोरा नहीं बनेगा, तुरंत कितना है? हाँ, फिर से एक और। इधर देख, बताइए कैसा? वी कैसा? वी कैसा? माइनस। ए कैसा? खत्म। आया नहीं आया? कुछ भी खींचता रहूं तुम्हें सब आएगा। एक सवाल लिख लो, करके लाना। सवाल लिख लो, होमवर्क है। एक वस्तु को एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। अरे लिखा, फेंका जाता है तथा यह वस्तु पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। आ तो जाएगी यार, ये कौन सी बड़ी बात है, आ जाती है। इस स्थिति का समय विस्थापन, समय विस्थापन ग्राफ खींचें। समय विस्थापन ग्राफ खींचें। समय विस्थापन ग्राफ खींचें। 3.2 होमवर्क, 3.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.20, 3.2, 3, 4, 20, 2, 3, 4, 20। कल सवाल लगा के आएंगे एनसीईआरटी। जय हिंद।